जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को कलयुग में हनुमान जी की सेवा क्यों करनी चाहिए? हम भी आजकल देखते हैं जगह जगह हनुमान जी के मंदिर स्थापित हो रहे हैं। हर तिराहे पर, किसी भी चौराहे पर कोई बड़ा पीपल का वृक्ष हो गया, कोई वट वृक्ष हो गया, तो वहां हनुमान जी बिठा देते हैं। तो ये जगह जगह हनुमान जी क्यों बिठा रहे हैं? क्या कारण है उसके पीछे? ज्योतिष शास्त्र भी और हमारे हिंदू सनातन धर्म के पुराण भी, यदि उनका गहराई से विश्लेषण करें तो पता लगता है कि मंगल ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ बैठ जाए या लग जाए उसका आकार बदल देता है। अब उदाहरण हम लेकर के चलते हैं। मंगल यानी आग। हनुमान जी को भी मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हनुमान जी का दिन मंगलवार का दिन माना गया है, क्योंकि उनको सिंदूर चढ़ता है। तो जैसे सोना, यह है गुरु की धातु, बृहस्पति की धातु है, और यदि सोने को मंगल की अग्नि में तपा करके हम जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। तो मंगल ने सोने को बदल दिया। मंगल सूर्य के साथ बैठ गया या लग गया तो दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज असहनीय हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है सरकार है, पिता है, पालक है, और मंगल जो है फौज का काम करता है। और जिस सरकार की फौज यदि ताकतवर होती है तो वही राज करता है, ऐसा माना जाता है। श्री राम जी ने जब रावण के साथ में युद्ध किया था तो मंगल की ताकत उनके पास भरपूर थी, क्योंकि फौज बहुत थी उनके पास, तो उनने लंका को विजय प्राप्त की। इसीलिए तो भाई जो है उसको मंगल कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि वो दायां बायां बाजू है भाई, और जब तक कंधों में ताकत है कोई किसी व्यक्ति को हरा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं सभी भाइयों को एक साथ रहना चाहिए, एक आचार विचार व्यवहार का पालन करना चाहिए। इसीलिए मंगल की पूजा करते रहना चाहिए। हर मनुष्य को मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को पूजना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजन करने से काफी कुछ ग्रह जो खराब फल दे रहे हैं वो खराब फल नहीं देते हैं। जैसे चंद्रमा, वो शीतल जल है, ठंडा जल बोलते हैं चंद्रमा को हम, और जैसे ही हम उस पानी को गर्म करते हैं, कुनकुना करते हैं, तो उसमें औषधि गुण पैदा हो जाते हैं। तो कुनकुना पानी पीने से बीमारियां खत्म होती है, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। जिसे बुध नसों का प्रतीक कहा जाता है। यदि हम गर्म पानी पीते हैं तो वो नसें धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है और उसमें खून दौड़ने लगता है मंगल का, लाल कलर का, तो उन्हें सक्रिय कर देता है। और जब नसों में खून पर्याप्त दौड़ने लगता है तो व्यक्ति दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने लगता है।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धरती कहा गया और किसान को मंगल मान लेते हैं। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर अनाज पैदा करता है, यह निश्चित है। तो शनि के लोहे की शनि को मतलब शनि का जो लोहा होता है उसको अग्नि में तपा करके हम चाहे जैसा आकार बदल देते हैं। अन्यथा शनि की मजबूती को तोड़ना व ढालना बड़ा असंभव होता है। यानी लोहे को ऐसे ही नहीं ढाल सकते, ऐसे नहीं मोड़ सकते जब तक कि उसे गर्म न किया जाए, तपाया नहीं जाए। यानी अग्नि में यदि लोहे को डाल दिया जाता है, यानी जिसको शनि का दोष है उसे हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। तो जिसका शनि खराब हो उसे रोजाना हनुमान जी के सामने बैठ करके दीपक लगा करके 5 परिक्रमा करके हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हनुमान वड वालन स्तोत्र इसका पाठ करना चाहिए। मदमस्त हाथी होता है वह राहु माना गया है, इसलिए राहु जिसका खराब होता है उसको गले में चांदी का हाथी पहनाया जाता है और हाथी को काबू के ऊपर काबू करने के लिए महावत बैठा जाता है और जिसको मंगल कहा जाता है। यह मंगल का प्रतीक है। जो भी जड़ी बूटी होती है वह केतु का प्रतीक होती है और जब जड़ी बूटी को हम पीते हैं तो वह खून में घोल करके अंगों में पहुंच जाती है, तो मंगल प्रबल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग सबसे पहले खून की जांच करता है, यानी मंगल की जांच करता है, और जब खून की जांच हो जाती है तो उसको इलाज देना आसान हो जाता है। तो मित्र भाई से संबंध अच्छे रखे जाएं तो मंगल अच्छा रहेगा आपको। हनुमान जी की पूजा करोगे तो मंगल श्रेष्ठ रहेगा। किसी को मीठा खिलाओगे तो मंगल अच्छा रहता है। और अतिथि को भोजन कराते हैं तो साथ में किसी परिवार के अन्य व्यक्ति को भी बिठाओ, इससे भी मंगल प्रबल होता है, मंगल की ताकत बढ़ती है। जो तवा होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है उस पर दूध का छींटा मारना चाहिए, इससे भी मंगल प्रबल होता है। पहली रोटी हमेशा शनि के नाम की निकाली जाती है, कौवे को देनी चाहिए, गाय को देनी चाहिए। इससे जो पापी ग्रह होते हैं वह शांत हो जाते, तकलीफ नहीं देते हैं। तो ये सब कार्य करने से पितृदोष का निवारण भी होता है और बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती केवल एक हनुमान जी की सेवा करने से। रोजाना मंगल के मंत्र की 5 माला भी जप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इससे भी मंगल आपका प्रबल होगा। जब मंगल प्रबल होगा तो सभी चीज आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। इसीलिए जगह जगह हनुमान जी बिठाए जा रहे हैं और हनुमान जी का पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में लाल कलर पुतवाता हो, जो व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता हो, उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू इसका असर नहीं होता है, षट कर्म का असर नहीं होता है, अभिचारी कर्म का असर नहीं होता है। क्योंकि मंगल को पूजने से बहुत से ग्रह, सभी ग्रह करीब करीब अपने नियंत्रण में आ जाते हैं।
जो कष्ट देने वाले पापी ग्रह हैं वह भी कष्ट नहीं देते हैं, या देते हैं तो बहुत छोटे रूप में देते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।